हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं पलायन वेग क्या होता है? यदि नहीं जानते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पलायन वेग क्या होता है और पृथ्वी सतह के लिए पलायन वेग की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करती है। गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब होता है बेटा कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी और पृथ्वी जिस बल से वस्तु को आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो कि आपने क्लास 9 और क्लास 10th में बिल्कुल बेसिक तरीके से डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन पलायन वेग क्या होता है उसको हम बड़े ध्यान से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बेटा पलायन वेग का मतलब होता है वह न्यूनतम वेग जिस वेग से पृथ्वी सतह से, बड़े ध्यान से समझिएगा, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से पृथ्वी सतह से यदि किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, अर्थात पुनः पृथ्वी पर लौट के ना आए, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। यह पलायन वेग की डेफिनेशन है। और अब पलायन वेग की गणना कैसे की जाती है और अलग अलग ग्रह के लिए पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। आज के इस वीडियो में हम केवल पृथ्वी के पलायन वेग की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कैसे निकाला जाएगा या किसी और ग्रह का पलायन वेग कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है बेटा? तो पलायन वेग बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 2GR। यहां पे जहां G का मतलब है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा R का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या होती है बेटा 6400 किलोमीटर। क्या होती है? 6400 किलोमीटर। यदि इस किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करें तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6.4 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। अब यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण का मान इस फॉर्मूले में रखें तो हमें क्या मिलेगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे फॉर्मूला होता है, गुरुत्वीय त्वरण को भी से दर्शा रहे हैं। फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर 2GR। मान रखेंगे बेटा तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2। G का मान कितना रखना है बेटा? हमें G का मान रखना है 9.8 और R का मान रखना है 6.4 गुणे 10 की पावर 6। सॉल्व करेंगे तो 2, 9.8 और 6.4 का गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 125.44 गुणे 10 की पावर 6। और इसको अगर बेटा बाहर निकालें तो बाहर निकालने पे आएगा 11.2 गुणे 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब यदि हम इसे किलोमीटर में बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उस से ज्यादा वेग से फेंकेंगे तो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी और पुनः से वह पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी।